प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें क्या है, पहले अभी हमने nth टर्म निकालते थे, अब इधर पर एक कंटिन्यूस नंबर हमें फॉर्म करने हैं सीरीज़ के, तो उसके लिए हमें कुछ टिप्स दी गई हैं कि अगर नंबर हमें 3 नंबर्स के लिए बोला गया है, पहला क्या पॉइंट है, 3 नंबर्स इन AP। अगर 3 नंबर्स इन AP हमें एज्यूम करने हैं तो हम उसमें सीरीज़ कौन सी फॉर्म करते हैंगे, A माइनस D A कामा A प्लस D। सेकेंड टर्म है आपको के पास, अगर हमसे 4 नंबर्स के लिए बोला गया है AP में निकालने के लिए, तो हम कौन कौन से एज्यूम करते हैं, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D। ये आपके कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4। फिर उसके बाद हमें थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, 5 नंबर्स इन AP। अब हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं, 5 नंबर हमें फाइंड करने होंगे, तो हम उसके लिए हम कौन सी सीरीज़ का अप्लाई करेंगे, A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D एंड A प्लस 2D। ये 3 आपके मेनली आपसे कितने, सिर्फ खाली 3 4 5 तक के लिए पूछा जाता है। तो अब हम इसमें से थोड़ा सा निकालना चालू करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, द 3 नंबर्स आर इन AP। अब मैंने पहले ही बता दिया था कि 3 नंबर्स के लिए हम पहले कौन सी सीरीज लेंगे, स्टार्टिंग वाली। इफ़ देयर सम इज़ 27। अब हमने क्या कह दिया, इन तीनों का सम मीन्स जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो उसका सम कितना आएगा, हमारा 27 आएगा। एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 6 4 8। फाइंड द नंबर। अब जब भी नंबर्स के लिए हम निकालेंगे या नंबर्स हमें निकालने के लिए AP में कहा जाएगा, तो हम इन 3 टर्म्स का यूज़ करेंगे। तो हमने ये पहला स्टार्ट करा, तो हमें पहली आइडेंटिटी क्या दे रखी है, देयर सम इज 27। तो अब हमने लिख लिया, लेट बी द नंबर्स इन AP, लेट द required number in AP is number B A minus D comma A and A plus D are in AP। then अब ये तीनों को हमने क्या कह दिया कि भाई ये हमारे काय में है, AP में है। अब हमें इन तीनों नंबर्स को हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या कहा, पहली आइडेंटिटी क्या है, देयर सम इज 27, A माइनस D प्लस A प्लस D इज इक्वल्स टू कितना, 27। ये वाला टर्म हमें गिवन हैगा, तो हमने इसको सॉल्व करा, D से D कैंसिल हो जाएगा, 3A इज इक्वल्स टू 27, A इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, 9। तो इधर से हमें पहले वाले पॉइंट से हमें एक वैल्यू मिली। दूसरा वाला टर्म हमें क्या दे रखा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 6 4 8। अब हमने क्या करा, तीनों को मल्टीप्लाई करा, A माइनस D इंटू A प्लस D इज इक्वल्स टू हमें कितना दे रखा है, 648 हमें गिवन है। तो हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करा, तो A ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 648। अब हमने सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। A की वैल्यू हमें पता है कि 9, 81 माइनस D स्क्वायर 648, 81 माइनस D स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 72। तो D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 माइनस 72, दिस टर्म इज इक्वल्स टू 9, D इज इक्वल्स टू 3, D इज इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास जो टर्म आएंगे, D इज इक्वल्स टू 3 लेंगे हम कि प्लस माइनस 3,
हम कितना लेंगे, अगर प्लस में लेना हो तो प्लस में ले लो, माइनस में लेना हो तो माइनस में। वैसे हम अगर सिर्फ एक ही सीरीज़, हमें सिर्फ खाली इसमें क्या करना है, नंबर फाइंड करना है, तो हम पॉजिटिव वाला डिफरेंस हम मान के चलते हैंगे। तो हमने पहला टर्म हमारे पास a माइनस डी कितना हो जाएगा, पहला टर्म 9 माइनस 3 6, फिर a 9 और a प्लस डी हमारे पास कितना हो गया 9 प्लस 3 12। तो रिक्वायर्ड सीरीज हमारे पास कितनी आ गई, प्लस वाली आइडेंटिटी से इतनी आई। The sum of 3 consecutive term of an AP is 21 and the sum of their square of these term is 165. Find these terms. अब हमने क्या कंसिडर करा कि a माइनस डी a और d प्लस a ये हमारे कैसे हैं, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैंगे। अब हमें इसकी क्या है, वैल्यूज़ क्या दे रखी है कि सम ऑफ देयर इज़ 21। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू 21 हमें गिवन रहेगा। तीनों का टोटल हमारा किसके बराबर है, 21 के बराबर। डी से डी कैंसिल, 3a इज इक्वल्स टू 21, a इज इक्वल्स टू 7, a इज इक्वल्स टू 7 हो गया। ये हमने एक आइडेंटिटी से हमें एक वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। अब सेकेंड टर्म हमें क्या दे रखा है कि उसका स्क्वायर और फिर उसका सम, मीन्स a प्लस डी स्क्वायर a स्क्वायर एंड a माइनस डी स्क्वायर, ये हमें किसके बराबर दे रखा है, 165 के बराबर दे रखा है, 165 के बराबर दे रखा है। तो हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करा, क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad इज इक्वल्स टू 165। हमने सब चीज़ें कैंसिल कर दी, हमें क्या ऑब्टेन हुआ, 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165। हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमने क्या करा, 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165 माइनस 3a स्क्वायर, 165 माइनस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मीन 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। इतना आया समझ में, इतना हो गया। इसके बाद इस 7 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने इसको ऑब्टेन करा तो हमारे पास टर्म आएगी 18, d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, d इज इक्वल्स टू, अगर हमें दो सीरीज ऑब्टेन करनी होती तो हम प्लस माइनस लेते, सिर्फ हमने इधर पर क्या लिया 3, क्योंकि हमें एक ही टर्म फॉर्म करना है। तो अब हमने d की वैल्यू आ गई, हमारे पास a की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी ऑब्टेन हो गई। अब हमारे जो टर्म्स थे, पहला टर्म क्या था, a माइनस डी, तो ये हमें कितना फॉर्म करके देगा, a माइनस डी, 7 माइनस 3 4, देन a। सेकेंड टर्म है हमारा, तो कितना हो गया 7, a प्लस डी, ये वाला टर्म हमारा कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 10। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर।